हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आपने देखा कि हम ऋजुरेखीय पथ पर गति चैप्टर में बात कर रहे हैं और उसमें हमने कई सारी डिफिनीशंस बात की है। अब हम आगे कुछ और डिफिनीशंस यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिफिनीशन बच्चों दी हुई है कि एक समान गति, यानी कि इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। बच्चों, अगर हम आपसे कहें कि गति की परिभाषा बताइए, तो गति की परिभाषा बहुत आसान है। इसमें अगर हम गति की परिभाषा देखेंगे तो गति की परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई वस्तु वातावरण के अकॉर्डिंग अगर अपना स्थान परिवर्तित करती है तो वस्तु गति अवस्था में कहलाती है। और अगर इसी जगह हम विराम की बात करें कि वस्तु विरामावस्था में है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु वातावरण के अनुसार अपनी दिशा, अपनी गति में परिवर्तन नहीं करती या अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, तो हम उसे विराम में कहते हैं या विराम कहते हैं। अगर आप देखेंगे गति में या फिर विराम, दो ही अवस्थाएं होती। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक समान गति की परिभाषा दी है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन इंग्लिश में कहेंगे। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा है बच्चों कि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरी तय करे तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। आगे बच्चों देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ असमान गति, यानी कि हम इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई बच्चों कि वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। अगर आप बच्चों देखेंगे कि समान समयांतराल, अगर आप देखें तो टाइम कंटिन्यूअस आपका चलता है, 1 2 3 4 ऐसे आपका चलेगा। लेकिन अगर आपकी डिस्टेंस हम देखें तो कभी आपकी 10 किलोमीटर हो गई, कभी आपकी 5 किलोमीटर हो गई, या कभी आपकी 2 किलोमीटर हो गई, तो ये आपकी जो दूरी है ये आपकी असमान दूरी हो गई। लेकिन समान दूरी मान के चलिए कि अगर टाइम आपका कंटिन्यूअस चल रहा, 1 2 3 4 आपका लगातार, और डिस्टेंस भी आपकी मान के चलिए कि 10 किलोमीटर में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समान दूरी कह देंगे। तो वो आपका जो होगा वो एक समान गति के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर असमान गति में देखिए समय आपका कंटिन्यूअस ही रहेगा, बस डिस्टेंस में आपका परिवर्तन होगा, यानी कि आपकी दूरी में। तो यहाँ पे ये आपका असमान दूरी हो जाएगी, यानी कि कभी 10, कभी आपका 5, कभी आपका 4, कभी आपका 2, मतलब इस तरीके से दूरी आपकी किलोमीटर में होगी। तो वो आपकी जो गति होगी उसको हम लोग असमान गति कहेंगे। आगे बच्चों हम लोग परिभाषा देखते हैं चाल की, और सभी बच्चे जानते होंगे इसके विषय में, नहीं तो आप क्लास 9th की बुक में इसको पढ़ना। और यहाँ पे देखिए चाल लिखा हुआ, यानी कि अंग्रेजी में उसको स्पीड कहते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी गतिमान वस्तु की चाल कहलाती है। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आप देखें तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, चाल को स्मॉल v से इक्वल दूरी को स्मॉल s से, और समय को आप स्मॉल t से डिनोट करेंगे, यानी कि v इक्वल स्मॉल s अपॉन t। ये भी आपका स्मॉल v है। अगर यूनिट देखेंगे या मात्रक, तो ये दूरी है मीटर में मेजर करेंगे, समय है सेकंड में तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। डायमेंशन देखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में LT इनवर्स हो जाएगा। अब बच्चों आगे परिभाषा देखते हैं माध्य चाल, यानी कि एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल परिभाषा है कि किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी गतिमान वस्तु की माध्य चाल कहलाती है। इसी को हम औसत चाल भी कहते हैं। तो माध्य चाल का फार्मूला देखिए, माध्य चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पर जो माध्य चाल है उसको हम स्मॉल v बार से डिनोट करते हैं या फिर औसत चाल कहते हैं, और यहाँ पे कुल दूरी है तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अगर मात्रक देखेंगे तो मीटर पर सेकंड होगा, और यहाँ भी डायमेंशन आपका LT इनवर्स होगा। आगे बच्चों हम देखते हैं तात्क्षणिक चाल, यानी कि इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु द्वारा क्षणिक समय में तय की गई दूरी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। बच्चों ये एक जस्ट होता है, सडन आपका होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पे लिखा है स्मॉल v इक्वल
लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब टाइम जीरो की ओर टेंड हो रहा है लेकिन जीरो होगा नहीं, और यहाँ स्मॉल वी बार। तो आगे इसको देखेंगे तो वी स्मॉल वी इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और आपको पता है कि वी बार डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होता है, पुट कर देंगे। अब आपका जब लिमिट हमने ले लिया तो ये आपका और छोटा हो जाएगा, यानी कि v इक्वल डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। और यूनिट अगर आप देखेंगे तो मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन आपका एल टी इनवर्स हो जाएगा। धन्यवाद।